तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। तो पहला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा इज वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा या फिर क्लोरेला। राइट आंसर इज ए, वॉलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से कौन मिसमैच है। तो इसका राइट आंसर है डी, पाइनस डायोसियस, जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी ए बी सी तीनों सही हैं। जायगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूकस, फिनेरिया, क्लेमाइडोमोनास या फिर मार्केंसिया। राइट आंसर इज सी, क्लेमाइडोमोनास। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस respectively are. Right answer is B, haplodiploidic and diplontic. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental condition because of. Right answer is C, thick cuticle. Which one of the following statement is wrong? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर है बी, एल्गी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरागीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी ए सी एंड डी सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर है ए, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर बर्ड्स, वाटर, विंड या फिर इंसेक्ट्स। राइट आंसर इज बी, वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर है बी, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी ए सी एंड डी सही हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, टेरेस, पाइनस, फुनेरिया या फिर मार्केंसिया। राइट आंसर इज डी, पाइनस। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। राइट आंसर इज ए डी एंड ई स्टेटमेंट सही है। तो ए है, mosses and lichens are the first organism to colonize a bare rock. D है, main plant body in bryophytes is gametophyte, whereas in pteridophytes it is sporophytic. And E, in gymnosperms male and female gametophytes are present within sporangia located on sporophyte. Male gametes are flagellated in Ectocarpus, Spirogyra, Polysporia या फिर Anabina. Right answer is A, Ectocarpus. Of cell cycle, amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C. यानी कि सेल साइकिल की किस फेज में डीएनए का अमाउंट 4C रहता है यदि उसका इनिशियल अमाउंट 2C हो तो G0 G1, G1 S, ओनली G2 या फिर G2 एंड M। तो देखिए सेल साइकिल को 4 फेजेस में बांटा गया है, G1, S, G2 एंड M। देखिए S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिसमें कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। यानी कि जो सेल G1 में 2C थी वो S में 4C हो जाती है। और G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज है, इस समय भी डीएनए का अमाउंट 4C ही रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा C, ओनली G2। यानी कि G2 स्टेज में भी डीएनए का अमाउंट 4C ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें सही मैचिंग करनी है। पहला है सेंट्रियोल, इसे हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से, यानी कि बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लेजिला। इसके बाद है क्लोरोफिल, इसे हम मैच करेंगे सेकंड ऑप्शन से, यानी कि थाइलेकॉइड से। क्रिस्टी, इसे हम मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से।
इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहता है। एंड लास्ट है राइबोसोम्स, इसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से यानी कि न्यूक्लिक एसिड से। राइट आंसर होगा ए फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर फर्स्ट विजिबल इन, यानी कि नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के सिम्टम सबसे पहले कहाँ देखने को मिलते हैं? सेनेसेंट लीव्स, यंग लीव्स, रूट्स या फिर बड्स। तो देखिए नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ये दोनों ही मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनकी कमी के सिम्टम पहले ओल्ड लीव्स में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 सेनेसेंट लीव्स या फिर ओल्ड लीव्स। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड, इनमें से कौन से प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डी लैक्टेट फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। नंबर 1 लैक्टेट फर्मेंटेशन एंड नंबर 2 इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो आपको याद रखना है कि लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है, जबकि इथेनॉल फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है 4 लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि इनमें से किस में एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाया जाता है? रोडोस्पाइरिनम, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास या फिर अल्वा। सही आंसर होगा ए रोडोस्पाइरिलम, क्योंकि रोडोस्पाइरिलम में इलेक्ट्रॉन डोनर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वाटर नहीं, इसलिए इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। A few normal seedling of tomato were kept in a dark room. After a few days, they were found to have become white colored like albinos. Which of the following term will you use to describe them? यानी कि टमाटर के कुछ बीज को कुछ दिन तक एक डार्क रूम में रखा गया, कुछ दिन बाद देखा गया कि वह सफ़ेद रंग के एल्बिनोस जैसे हो चुके हैं। तो इसे समझने के लिए हम कौन सी टर्म को यूज़ करेंगे? म्यूटेटेड, एम्ब्लॉयज्ड, इट्यूलेटेड या फिर डिफोलिएटेड। तो देखिए यदि किसी प्लांट को 36 घंटे से ज़्यादा किसी डार्क रूम में रखा जाए या अंधेरे वाले कमरे में रखा जाए तो उनका डीपिगमेंटेशन हो जाता है और इसे इटियोलेशन कहता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3 इटियोलेटेड।